हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम नेक्स्ट करेंगे 7 नंबर, जो कि है स्थिति सदिश। तो डियर स्टूडेंट, स्थिति सदिश में हमें क्या करना है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। तो हमने ये चीज़ ठान ली कि मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे पास क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति बताएगा हमें, तो वो क्या कहलाएगा। हम लिख देते हैं इसको, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु, यानी कि मूल बिंदु है और दूसरा कोई बिंदु है कि स्थिति बताए हमें, स्थिति बताने वाला सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। तो स्थिति सदिश कहलाएगा। और हम इसे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? जैसे ये हमारे पास 3D है, यानी ये x है, ये y है, ये मूल बिंदु है जैसे O। इससे P की स्थिति डिफाइन करनी है, P की मान लो, और ये क्या है, Q की मान लो। तो इनके बीच में जैसे हम ये लेते हैं, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये इस प्रकार से जाएगा। तो PQ आपके पास ये मिलेगा। तो OP, OQ, OP, जैसे हम ये कर लेंगे OP और PQ, जैसे OP इधर गया और PQ इधर आया, और फिर हमें क्या मिलेगा, OQ मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये डिफाइन कर लिया। तो थोड़ा सा हमने ये देखा कि हमारे पास OP है, उसके बाद PQ है, और ये डायरेक्ट क्या आएगा, OQ आएगा। तो इस प्रकार से हम स्थिति यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और ये इसका आंसर होता है। अब जैसे ये निकालना है अपने को PQ, तो PQ क्या होगा, OQ में से हम माइनस कर देंगे OP। तो PQ निकालने के लिए OQ में से क्या माइनस करते हो आप, OP निकालते हो। इस प्रकार से स्थिति सदिश आप निकाल सकते हैं। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में अगर PQ आपको सदिश चाहिए तो PQ सदिश आप ऐसे निकालेंगे कि OQ यानी दूसरे जो है वो ओरिजिन से आप गुजारोगे और इसको आप क्या लिखोगे, OP माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट होता है डियर स्टूडेंट, और इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आपके पास a बराबर क्या है, 2i प्लस में j प्लस में 2k ये है, और तथा b आपके पास है डियर स्टूडेंट्स i प्लस में 2j प्लस में 7k। तो ए बी आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, ए बी आपको ज्ञात करना है, तो सिंपल सा फॉर्मेट, और ये आपको आंसर भी बेहद आसानी से मिल जाएगा कि ए बी आपने निकाला तो ओ बी माइनस क्या करोगे, ओ ए करोगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये ओ बी तो यही है, तो आई प्लस में 2j प्लस में 7k, और माइनस करोगे डियर स्टूडेंट क्या, कि 2i प्लस में j प्लस में 2k। तो ये आपके पास मिला, और इसमें से आप घटाओगे तो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि ए बी का क्या होगा, i में से 2i जाएंगे तो माइनस का i, 2j में से j घटेगा तो प्लस का j, और 7k में से 2k घटेंगे तो प्लस का 5k। इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सदिश योग के नियम। तो हमारे पास ये पॉइंट है, स्टार लगा के लिखते हैं। तो सदिश योग के नियम, तो सदिश योग के नियम में सबसे पहला नियम होगा वो त्रिभुज का नियम होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का नियम। तो इसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो हम सदिश योग के नियम पढ़ रहे हैं, और जहाँ से हमने क्या पढ़ना है, त्रिभुज का नियम पढ़ना है पहला। तो त्रिभुज का नियम हम क्या देखेंगे कि यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की
जो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उसका परिमाणी जो तीसरी भुजा है उसकी विपरीत दिशा में परिवर्तित होता मिलेगा। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसको छोड़ो, आप इस प्रकार से आप डायरेक्ट देखेंगे। ये ए, ये बी, ये सी। तो आप क्या देखेंगे कि हमारे पास ये ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहा है, तो ए को डायरेक्ट आप ए से सी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका नाम है हमारे पास ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। तो अब ये इन दोनों का जोड़ इसका मान आएगा तो ए प्लस में बी आएगा। तो ये त्रिभुज का नियम है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ए बी भुजा है, ए बी भुजा का जोड़ बी सी भुजा के जोड़ के बराबर, इन दोनों का जोड़ के बराबर किसके आएगा? ए सी के बराबर आएगा। तो एरो का ध्यान रखोगे डियर स्टूडेंट, और इनके लिखने का स्थान है ध्यान रखोगे। तो इस प्रकार से आप इनको व्यतीत कर सकते हैं त्रिभुज नियम में। तो ये आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुणा में क्या आएगा? ए बी जो गुणा है और ए सी के साथ। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में काम आएगा ये। और ए बी गुणा में बी ए सी, और इसका 1/2 आप ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी का, और प्लस में बी क्रॉस सी का, और प्लस में सी क्रॉस ए का। तो ये जो छोटी भुजाएं दी हुई है उनका भी ये आंसर होता है, ए बी क्रॉस ए सी का भी ये आंसर होता है। तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। अब नोट देखेंगे हम। नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो, 0 हो तो तीनों बिंदु सरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेख होंगे। तो इस टाइप से आप इनको याद रखेंगे। तो तीनों बिंदु सरेख होंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः क्या है? आई प्लस में जे प्लस में के, दूसरा आई प्लस में के, तीसरा तथा है 2i प्लस में जे प्लस में 3 की हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। तो ये हमें निकालना है डियर स्टूडेंट। अब तो देखो, हमें पता ही है कि ए का शीर्ष दिया हुआ है आई प्लस में जे प्लस में के, बी शीर्ष दिया हुआ है आई प्लस में के, और सी शीर्ष दिया है वेक्टर जो आई प्लस में जे प्लस में 2i प्लस में जे प्लस में 3 के। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 ए बी गुणा में ए सी। अब यहाँ से ए बी निकालो, तो ए बी के लिए आप क्या करोगे? ओ बी माइनस में ओ ए करते हैं, तो बी इसमें से ए घटाते हो तो आई में से आई घटाया 0, और जे माइनस होगा तो माइनस का जे, और के में से के घटेगा तो 0। तो ये आंसर आएगा इसका -j, ये आएगा डियर स्टूडेंट। अब दूसरा देखते हैं कि ए सी क्या आएगा। तो अब सी में से ए घटाओगे तो 2 में से आई घटेगा तो आई, जे में से जे घटेगा 0, 3 में से के घटेगा तो प्लस का 2 के, इस प्रकार से आएगा। अब आपको क्या करना है कि ए बी क्रॉस करना था ए सी। तो क्रॉस में तो ये सिस्टम होता है आई जे के, और अब ए बी का क्या है? 0 -1 0, ए सी का कितना है? 1 0 2। तो यहाँ से आंसर निकालोगे आप किस टाइप से कि आई के गुणा में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -2 और ये 0, माइनस जे के गुणा में क्या आएगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 0 ये 0, और प्लस के गुणा में क्या आएगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0, और माइनस माइनस प्लस का 1। तो आंसर आएगा -2i, ये ब्रैकेट होता है, वैसे मॉडुलस नहीं लेना, ये ध्यान रखना, मॉडुलस होता ही नहीं इसमें कोई। तो प्लस में के, तो इस प्रकार से आएगा। अब हमें
ये करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 1/2 इसका मोड परिमाण। तो इसका परिमाण क्या होगा, 1/2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5/2 स्क्वायर यूनिट आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके पास है √5/2 स्क्वायर यूनिट है, आंसर बनेगा। वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं आप इसको। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √5/2 वर्ग इकाई आपके पास आंसर है, मिल जाएगा। तो ये आंसर आप इस प्रकार से निकालेंगे कि 3 बिंदु दिए हुए हों ए बी सी, और उनको आप ए बी और ए सी घटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारणिक रूप लगेगा, और सारणिक रूप से आप सीधा आंसर निकाल लोगे उसका परिमाण निकाल कर। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको करनी है, बेहद ही खास चीज़ें हैं जो कि आप इनको करोगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम 2 नंबर नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो डियर स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहेगा वो हम देखेंगे इसमें, कि यदि 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज के आसन 2 भुजाओं को प्रदर्शित करें, उनके सहज प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिमाण व दिशा में गुजरने परिणामी को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट है, तो वो आप जरा देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ सीधा सीधा कि ये कोई भुजा है, तो इस प्रकार से ये समांतर है। तो यहाँ से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये विकर्ण है इसका ए सी। अब ये भुजा आपने मान ली ए, ये भुजा आपने मान ली बी, तो इसका जोड़ है वो त्रिभुज नियम ही लग गया ना, ए प्लस में बी पे। और ये क्या है, बी भुजा है, और ये यहाँ से क्या होगी, ए भुजा होगी। तो इन दोनों का जोड़ भी आपके पास ये लग गया ए प्लस में बी। तो डियर स्टूडेंट ये आप ऐसे करेंगे, और यहाँ नोट क्या लिखेंगे वो देखते हैं। नोट क्या लिखेंगे कि यदि समांतर चतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, कि आसन भुजाएं ए व बी से निरूपित हो, आसन भुजाएं ए व बी से प्रदर्शित हो या निरूपित हो, एक ही बात है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा। तो डियर स्टूडेंट ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा। यहाँ आप क्या क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आई प्लस में 2j प्लस में के से निरूपित हो, आई प्लस में जे प्लस 2j प्लस में के, तथा दूसरी भी लिखनी है ना, तो यहाँ पे क्या हो, आई प्लस में जे प्लस में के से निरूपित हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भुजाएं दे दी है, अब शीर्ष नहीं दी हुए, ये ध्यान रखना, भुजाएं दे दी तो ये मानी ये क्या है, ए वेक्टर है आई प्लस में 2j प्लस में के, और बी वेक्टर है आई प्लस में j प्लस में के। तो आप क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे सबसे पहले। तो आई जे के 1 2 1 1 1 1, तो इसका आंसर निकालेंगे आई गुणा में इसको छोड़ देंगे तो 2 - 1 माइनस जे गुणा में क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 0, और प्लस में के गुणा में क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे तो 1 माइनस में 2। तो ये आंसर आया अपने पास आई माइनस का के। तो इस प्रकार से है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये ए क्रॉस बी का परिमाण आएगा। तो परिमाण क्या है, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा √2। तो आपके पास वर्ग इकाई क्या आया, ये क्षेत्रफल आया। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है बहुभुज का नियम, तीसरा है अपने पास बहुभुज का नियम। तो बहुभुज की नियम क्या है कि जब दो या दो से अधिक जो सदिश किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु का अंतिम बिंदु से को मिलाने वाला सदिश परिणाम व दिशा में परिमाणी को व्यक्त करेगा। तो यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से एक बहुभुज मिलेगा, इस प्रकार से जैसे पंचभुज मिल जाए अपने को, ए की तरफ बी तरफ जाएगा, बी सी तरफ जाएगा, सी डी की तरफ जाएगा, डी क्या है ई की तरफ जाएगा, और ई है वो वापिस से सॉरी ई। तो ये ए से क्या है ए की तरफ जाएगा। तो इसमें खास बात क्या है कि ए ई क्या आएगा अपने पास, ए ई ये सब घूम के आए ना यहाँ तक इत, तो इनका जोड़ हो जाएगा। तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आई होप कि कौन सा ए ई है, वो ये ए ई है वो इनके सब के जोड़ के बराबर है, इनके सब के जोड़ के बराबर है। तो ये बहुभुज का नियम है। अब यहां देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल विभाजन सूत्र। आपने ये 10वीं में भी किया है, 11वीं में भी किया है। तो विभाजन सूत्र आपको देखने को है कि पहला है अंतः विभाजन। तो मैं यहाँ पहला अंतः विभाजन, दो बिंदु दिए हुए होंगे। अंतः विभाजन आपको आर वेक्टर कैसे निकाला हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अंतः विभाजन एम और एन किया है, तो एम एन इसके अनुपात हैं। अंतः विभाजन में डियर स्टूडेंट ऐसे होता है कि एम बी प्लस में एन ए और डिवाइड में क्या आएगा एम प्लस में एन। तो ये हुआ हमारे पास। तो ये तो अंतः विभाजन हुआ। अब बी वेक्टर और ए वेक्टर हैं और बाह्य विभाजन क्या होगा, बाह्य विभाजन में आर वेक्टर बराबर क्या होगा एम बी माइनस एन ए और बटा में क्या आएगा एम माइनस एन। ये वही रूल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब तीसरा क्या है मध्य विभाजन। तो मध्य विभाजन में रूल तो वही है ए प्लस में बी वेक्टर और डिवाइड में क्या आएगा 2। तो इस प्रकार से ही करना है डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ें तो सार्वभौमिक है, सत्य है एकदम। यहाँ पे बी और ए वेक्टर मिल गए आपको, वहाँ उनके एक्स वाई जेड अलग अलग हो जाएंगे और ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। तो इस प्रकार से आप सूत्र विभाजन, जो विभाजन सूत्र है वो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि बिंदु ए व बी जो कि सदिश 2i प्लस में 3j व i प्लस में 4j से निरूपित है, को मिलाने वाली रेखाखंड 3:4 में अंतःविभाजित है। अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश क्या है। तो ये अपने ज्ञात करना है। और डियर स्टूडेंट पता ही आपको कि अब इनका अंतःविभाजन देखना है और अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश भी देखना है। अगर आपको निकालना हो मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु भी निकाल सकते हो आप, बट हमने मध्य बिंदु तो देखा नहीं। अब अंतःविभाजित किया 3-4 से, तो m और n का अनुपात क्या हुआ 3:4 हुआ। सॉल्यूशन करेंगे इसका। और जो a और b है वेक्टर, तो वो आपको पता लग ही गया होगा कि ये 3:4 में अंतःविभाजित किया है इसको a और b में। तो वो आप कोई भी ओरिजिन से आप पास करा लो इसको, ठीक है। वो अलग बातें हैं जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये ए बी ओ ए, तो आपके पास ए वेक्टर क्या है 2i प्लस में 3j, बी वेक्टर क्या है i प्लस में 4j। तो यहाँ सूत्र होता है अंतःविभाजन का
अंतः विभाजन, तो हमें आर वेक्टर निकालना क्या है, एम बी प्लस में एन ए और बटा में एम प्लस में एन। तो यहाँ पे आर वेक्टर आप निकालोगे तो एम का मतलब क्या है 3, गुणा में बी का क्या है आई प्लस में 4j और प्लस में एन का मतलब क्या है 4 और गुणा में ए का मतलब क्या है 2i प्लस में 3j और बटा में क्या है 3 और 4 है 7। तो यहाँ से आर वेक्टर यानी कि xi प्लस में yj बराबर क्या आएगा 3i और 4 दूनी 8i, कितना हो गया 8 और 3 है 11i प्लस में ये 4 3 12 और 4 3 12 यानी 12 12 24 j और बटा में क्या आएगा 7। तो x का मान क्या आएगा 11 बटा 7i और y का मान क्या आएगा 24 बटा में 7 है, ये i लगाना ही नहीं है तो 11 बटा में 7 और 24 बटा में 7। तो r वेक्टर आपके पास 11i प्लस में 24j बटा में 7 आंसर आएगा। किसी भी सूरत में आपको ये आंसर मिले ही मिलेगा। तो इस चीज़ को आप नोट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक किया आपने, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो वो आप मेरे से कांटेक्ट करें। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।